नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से त्रयोदशा पाठ 13 का कहा कौआ इस पाठ के शब्दार्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके अलावा आपको हम अभ्यास कार्य भी हल कराएंगे। प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ। का कहा कौआ, तृषा पीड़िता, प्यास से व्याकुल, ना लभत नहीं पाया, वृक्षात वृक्ष से, वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं इसलिए ब्रैकेट में आपको यहाँ पे पेड़ से भी लिखा हुआ मिल रहा है, आपको ये एक अर्थ इसका लिख सकते हैं। वरा कहा बेचारा, सहसा अचानक, अचानक को एकाएक भी कहते हैं इसलिए कोई एक अर्थ आप प्रयोग कर सकते हैं। खंडम टुकड़ा, पाषाणानाम पत्थरों के, क्षिप्तवान डाला, दृष्टवान देखा, का कौन स्त्रीलिंग में का प्रयोग किया जाता है और कहा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन केवल यहाँ पर आप देख रहे हो लिंग का फर्क है। अब है इसका अभ्यास कार्य। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करें और इसे फिर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखें। तृषा पीड़िताः वृक्षात् पाषाणानां दृष्टवान क्षिप्तवान संतुष्टः संप्राप्तं बुद्धिपूर्वकं न अलभत। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे आपको उदाहरण करके दिया हुआ है यहाँ पर, तृषा पीड़िता कहा आसीत। अर्थ हम आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत आसान अर्थ हैं इनके प्रश्नों के और पाठ में भी आप पढ़ चुके हो। अर्थ यहाँ पर बताने से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। प्रारंभ करते हैं। तृषा पीड़िता कहा आसीत, तो कौन था प्यासे व्याकुल? का कहा। सह दूरे दूरे किम न लभत जलम, वृक्षात् वृक्षम कहा गताः, का कहा। घटे बहुदूरे किम दृष्टम जलम, का कहा पाषाण खंडान कुत्र क्षिपत, घटे यानी घड़े में डाला। प्रश्न नंबर 3, मंजुषाता पदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजुषा से पदों को चुनकर आपको वाक्य पूरे करने हैं। तो प्रारंभ करते हैं। मंजुषा, कई बार आपको बताया ये बॉक्स में आपको जो शब्द दिए होते हैं उसको मंजुषा बोलते हैं। पहला आपको यहाँ पर मंजुषा में भी दिया हुआ है शब्द और यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है एका का कहा तृषा पीड़िता, एका शब्द प्रयोग किया गया। यहाँ पे मैंने आपको ये वाला शब्द यहाँ आएगा, इसको हमने एरो भी यहाँ पर दिया हुआ है नीचे, एका ये लिखा हुआ है इस वाली लाइन में। क नंबर पे है जलम दूरे दूरे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए का नंबर है ना अलभत, यहाँ पे अलभत लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हलंत आएगा, यहाँ पर जैसे मैंने हलंत लगाया यहाँ पे हलंत लगने से रह गया है, मिस प्रिंटिंग है, आप हलंत लगाएंगे। एकम सहसा, क्या लिखेंगे? देखिए खा नंबर पर घटम, दृष्टवान, देखिए यहाँ पे माँ बना हुआ है, यहाँ पर माँ नहीं है। आपको कक्षा में ही बताया गया है कि जब हलंत के बाद म के बाद यदि व्यंजन से शुरुआत होती है दूसरे शब्द की तो वहाँ पर क्या हो जाता है? ये अनुस्वार हो जाता है, जो आप ऊपर बिंदी लगी देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए म के बाद में क्या है? दा क्या है? व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर हमने अनुस्वार लगाया है। घटे जलम बहुदूरे दृष्टम, अब यहाँ पे म हमने लगाया है क्योंकि हम बाद में कोई न स्वर है न व्यंजन है, तो हम यहाँ पर म बना सकते हैं। स का कहा जल मध्य पाषाण खंडम, वह कौआ जल के बीच में उसने क्या करा? पत्थर के टुकड़ों को अक्षिपत फेंका। देखिए ये लिखा हुआ है अक्षिपत घा नंबर पे। का कहा जलम पीत्वा तो संतुष्टा जाता, यहाँ पर मैंने लिख भी दिए, यहाँ पर नंबर भी डाल दिए, इसकी सहायता से आप ठीक से समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है संस्कृति अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करने हैं, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आपको बता भी देती हूँ मैं। पहला है एक कौआ प्यास से व्याकुल हुआ, एकः काकः तृषा पीड़िता आसीत, वह जल के लिए वृक्ष से वृक्ष पर गया, सहा जलाए वृक्षाद वृक्षे गताः, सहसा उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा, सहसा सहा एकम घटम दृष्टवान, घड़े में पानी बहुत दूर था, घटे जलम अति दूरे आसीत, उसने घड़े में पत्थर के टुकड़े डाले, सहा घटे पाषाण खंडानी अक्षिपत, देखिए बहुत सारे पत्थर के टुकड़े डाले थे इसलिए पाषाण खंडानी लिखा है, अक्षिपत फेंके या डाले।
प्रश्न नंबर 5, चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि रच्य। चित्रों को देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एकः मयूरः अस्ति। यहाँ पर आपको संख्या के अनुसार बनाए हैं, संख्या भी आपको बतानी है। तो हमने ये देखिए शुरू करते हैं। एकः मयूरः अस्ति। मोर कितने? एक। और मोर को क्या कहते हैं संस्कृत में? मयूरः। एकः मयूरः अस्ति। फिर दूसरा है, यहाँ पर कौवे दिखाई दे रहे हैं कितने? दो। तो द्वौ काकौ स्तः। तीन चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। तीसरा चटकाः सन्ति। देखिए ये जो आप गिनती देख रहे हो ये आपकी पुस्तक में भी पीछे दी हुई हैं। तीनों लिंगों में 4 तक जो गिनती चलती हैं वो अलग अलग चलती हैं। तो यहाँ पे तीसरा प्रयोग किया गया है क्योंकि चिड़िया स्त्रीलिंग में तीसरा, 3 के लिए तीसरा प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 3 ही आपको तोते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर त्रयः प्रयोग किया गया है क्योंकि ये पुल्लिंग में है। इसलिए जब हम पुल्लिंग में लिखेंगे तो लिखेंगे त्रयः शुकाः सन्ति। तोतों को कहते हैं शुक, तो बहुवचन बना, तो यहाँ पर बनेगा शुकाः सन्ति। फिर देखिए यहाँ पर क्या कितने हैं? मुर्गे हैं। तो कितने मुर्गे हैं? ये 4 मुर्गे हैं। ठीक है, तो इन 4 मुर्गों को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया है? कुक्कुटाः। मुर्गों को क्या कहते हैं संस्कृत में? कुक्कुटा। कुक्कुट, कुक्कुट मतलब मुर्गे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये रफ हो गया है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। का बनेगा ये। ठीक है, तो आ गया आपका चत्वारः कुक्कुटाः सन्ति। कितने कुक्कुट हैं? 4। तो संस्कृत में जब चत्वारः प्रयोग किया है हमने तो पुल्लिंग में 4 के लिए चत्वारः शब्द प्रयोग किया जाएगा। फिर है द्वौ काकौ, क्षम्यतां, द्वौ वकौ स्तः। कितने बत्तख हैं? 2। तो यहाँ पे द्वौ पुल्लिंग में वकौ प्रयोग किया गया है, जैसे यहाँ पे काकौ प्रयोग किया गया है पुल्लिंग में, ऐसे ही द्वौ वकौ स्तः। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, उचित उत्तर पदम रेखांकितम कुरुत। उचित उत्तर पद को रेखांकित करना है। तृषा पीड़िता कहा आसीत। प्यास से कौन व्याकुल था? आपको चुनना है। का कहा वानरा गजा। आपको ये बताने का उद्देश्य ये भी है यहाँ पर कि आपको अलग अलग नाम से जाने कि किस पशु पक्षी को किस नाम से जानते हैं। का मतलब कौवा, वानरा मतलब बंदर और गजा मतलब हाथी। तो का कहा यानी प्यास से व्याकुल था, का कहा कौवा। दूरे दूरे किमना लभत। दूर दूर उसे क्या प्राप्त नहीं हुआ? अन्नम दुग्धम जलम। अन्न, दूध या जल। तो आंसर क्या है? जल। तो जल को अंडरलाइन कर दिया है। वृक्षाद वृक्षम कहा गता। वृक्ष, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कौन गया? मयूरा उल्लूका काका। मोर गया था, उल्लू गया था या कौवा गया था? तो कौवा गया था, तो यहाँ पे काका को अंडरलाइन किया है। काका सहसा किम दृष्टवान। कौवे ने अचानक क्या देखा था? शरावम घटम कटाहम। तो क्या देखा था? घट यानी घड़ा देखा था। काका घटे किम क्षिप्तवान। कौवे ने घड़े में क्या डाले? पाषाण खंडन यानी पत्थर के टुकड़े डाले थे। प्रश्न नंबर 7 है, सप्तमी विभक्ति के पद पाठ से चुनकर आपको लिखने हैं। जैसे ग्रामे लिखा हुआ है उसमें पाठ में, तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं नगरे, घटे, दूरे, बहुदूरे। शिक्षण संकेत क्या है देखिए। श्लोका नाम सामूहिकम गायनम कार्यत। इसका हमने गायन यानी सस्वर वाचन वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर डाल रखा है। आप वहाँ से इसका गायन का अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।